अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है जर्नल, जो कि अकाउंटेंसी की एक किताब है, जो जिसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल के माने, मफहूम, नमूना और हिसाब वाला, यानी जर्नल के जर्नल की जर्नल मीनिंग, डिफिनेशन, प्रोफार्मा एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो है आज ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए क्लास होती है, जिसमें जर्नल के बारे में बताया जाता है। अकाउंटेंसी यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हिस्सा है अकाउंटेंसी, उसी में जो है ये एक टॉपिक है जर्नल। जर्नल के बारे में आज हम देखेंगे कि जर्नल होता क्या है, किसे कहते हैं जर्नल। जर्नल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जर्नल की अगर हम तारीफ देखेंगे तो इस तरीके से जर्नल की तारीफ होगी कि जर्नल यानी रोजनामचा, जिसे हम रोजनामचा भी कहते हैं। जर्नल के माने रोजनामचे के हैं। तो यहाँ पर ताजीर की जानिब से आम तौर पर रोजमर्रा के लेन देन के लिए एक खातों की किताब रखी जाती है, जिसको जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। इस किताब में ताजीर रोजाना तारीख वार यानी डेट वाइज, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख, यानी एकम जनवरी के बाद 2 जनवरी, 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी, 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी, इस तरीके से तारीख वार जो है कारोबार में होने वाले सौदों यानी लेन देन को दर्ज करता है। इस किताब में रोजाना लिखी जाने वाली, इस किताब को रोजाना लिखी जाने वाली किताब भी कहते हैं, यानी कि चूंकि ये डे बुक होती है, रोजाना लिखी जाती है, जिसे हम डे बुक या डेली बुक कहते हैं। इसमें ताजिर रोजमर्रा जो भी सौदे, जो भी लेन देन करता है, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, अखराजात अदा करना, आमदनी वसूल करना, तमाम के तमाम चीजें जो है इसके अंदर दर्ज करता है। रोजाना लिखी जाने वाली किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोजाना लिखी जाती है। हर जो है माह के तारीख के हिसाब से रोजाना जो है इस किताब में सौदे या लेन देन दर्ज किए जाते हैं। इस किताब को पहली इंदराज की किताब भी कहते हैं, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ताजीर तमाम सौदों को, लेन देन को इसी किताब में दर्ज करता है। इसलिए इसको पहली इंदराज की किताब यानी पहली इंदराज की किताब इसको कहते हैं। उसके बाद इसको असल इंदराज की किताब भी कहते हैं, यानी कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि चूंकि ये पहले जो है इसको दर्ज कर दिया जाता है, इसलिए इसको असल इंदराज की किताब भी कहते हैं। तो लिहाजा ये किताब ताजीर की जानिब से लिखी जाती है, लेन देन होने के सूरत में लिखी जाती है, और हर सौदे के मुकम्मल होने के साथ ही साथ इस किताब में वो सौदे के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज कर दी जाती है। इसीलिए इसको रोजनामचा कहते हैं, जर्नल कहते हैं। इस किताब में जो इंद्राजात लिखे जाते हैं उन्हें जर्नल इंद्राजात कहते हैं, और इस किताब में जिस तरीके से लिखा जाता है उन लिखे जाने वाले इंद्राजात को जर्नलाइजिंग कहते हैं। यानी जो इंद्राजात इसमें लिखे जा रहे हैं रोजमर्रा, वो जो है जर्नलाइजिंग करते हैं। और यहाँ पर डे वाइज, डेट वाइज लिखा जाता है। तारीख के बाद, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख, दूसरी तारीख के बाद तीसरी तारीख, इस तरीके से इसको रोजमर्रा का जो है सौदों को, तमाम के तमाम सौदों को इसमें
दर्ज किया जाता है एक ही किताब में, इसीलिए इसको जर्नल यानी रोजनामचे की किताब कहते हैं। तो इस तरीके से आप जर्नल के माने समझे, मफहूम समझे कि जो जर्नल होता क्या है। जर्नल दरअसल एक किताब है जो ताजीर लिखता है और तारीखवार लिखता है। तमाम सौदे जो रोजमर्रा कारोबार में होते हैं वो इसमें दर्ज करता है। यह है जर्नल। अब उसके बाद जर्नल का जो है जर्नल किस तरीके से, जर्नल को किस तरीके से किस ढंग से लिखा जाता है और इसका नमूना यानी परफॉर्मा क्या होगा वो देखेंगे। तो जर्नल के लिए जो है उसका परफॉर्मा है। जर्नल का परफॉर्मा आमतौर पर जर्नल का परफॉर्मा इस तरीके से होता है। जर्नल का परफॉर्मा है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ नंबर, उसके बाद डेबिट रुपीस का कॉलम और क्रेडिट रुपीस का कॉलम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है परफॉर्मे के तफसीलात देखेंगे। सबसे पहले हम परफॉर्मे के हिसाब से देखेंगे तो पहला कॉलम आएगा बाएं हाथ की जानिब से, लेफ्ट हैंड साइड से डेट। इस कॉलम में डेट लिखी जाएगी, डेट दर्ज की जाएगी, तारीख दर्ज की जाएगी। इसमें तारीख को जो है लिखा जाएगा, तारीख जो है तफसील से तारीख को जो है बताया जाएगा। तारीख की जो है कॉलम होगा डेट। उसके बाद पर्टिकुलर्स में सौदों की लेन देन की तफसीलात लिखी जाती है, इसलिए इसको पर्टिकुलर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा एलएफ नंबर। एलएफ का मतलब जो है फुल फॉर्म है लेक्चर फेल्यू। लेक्चर फेल्यू यानी कि वो नंबर जो सौदे के बाजू में जो है दर्ज होता है या सौदे की जो है नंबर लिखा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे जो है एक जो है खाते का नंबर है, जैसा परचेज एक खाता है, उसका नंबर अगर मिसाल के तौर पे 1 है तो यहाँ पर परचेज के सामने एक नंबर 1 दर्ज किया जाएगा। इस तरीके से कैश का नंबर जो है, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का नंबर जो है अगर 5 है तो कैश अकाउंट के सामने एलएफ नंबर के कॉलम में 5 नंबर दर्ज किया जाएगा। ताकि ये कॉलम इसलिए होता है ताकि हमको लेड्जर ढूंढने में, नंबर वाइज लेड्जर ढूंढने में आसानी हो। इसीलिए लेड्जर नंबर का कॉलम दर्ज किया जाता है ताकि हमको एलएफ नंबर का कॉलम आसानी से जो है, जो लेड्जर है वो लेड्जर आसानी से ढूंढने पर पता चला जा सके। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम है डेबिट। डेबिट में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट में जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और याद रखिए, इससे पहले की भी क्लास में मैं बता चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मसावी होते हैं। दोहरे-इंदराज के उसूल के तहत डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा मसावी होते हैं, इसलिए हमेशा जो है दोनों का अमाउंट हमेशा यहाँ पर मसावी रखा गया है। तो लिहाजा डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको मिसाल के तौर पर समझेंगे तो एक सौदा इस तरीके से लिया जाएगा। एक सौदा जो है यूं लिया जाएगा कि सौदा यूं हुआ, कि एक जो है यानी कोई अशिया परचेस की गई, कोई अशिया जो है परचेस की गई तो उसको किस तरीके से यहाँ पर बतलाएंगे। यानी कोई जो है अशिया नकद खरीदी गई तो उसको किस तरीके से यहाँ पर जाहिर करेंगे। अशिया नकद खरीदने पर, अशिया के नकद खरीदने पर किस तरीके से यहाँ अशिया के नकद खरीदने पर यहाँ पर इसका जो है डेफिनेशन आएगा, यहाँ पर इसका जो है नरेशन लिखा जाएगा। बीइंग
परचेज फॉर कैश, यानी अगर हम उसको उर्दू में देखेंगे तो नकद माल खरीदा गया। उर्दू में अगर हम इसको इसकी जो है तफसीलात देखेंगे, इसका हम देखेंगे, यानी हम कोई इसके बारे में देखेंगे कि जो है नकद माल खरीदा गया। नकद माल खरीदा गया, नकद माल खरीदा गया का अगर जो है हम अगर सौदा लिखे, दर्ज लिखे, यानी कि किसी, तो यहाँ पर जो है दो चीजें आएंगी। एक होगा परचेज, जिसे हम खरीद कहते हैं, और दूसरा होगा कैश। दूसरा खाता होगा कैश खाता, यानी पहले परचेज अकाउंट आएगा, उसके बाद परचेज अकाउंट, और दूसरा जो है कैश अकाउंट। अब यहाँ पर दो खाते यहाँ पर आपको सामने आ गए। सबसे पहले आप अगर परचेस के खाते के हिसाब से देखेंगे तो माल खरीदा जा रहा है। जब माल खरीदा गया तो माल हमारे पास जो है, चूंकि ये परचेस का खाता जो है हकीकी खाता है, माल आ रहा है, तो कारोबार में आने वाली चीज को, यानी खाते का असूल है कारोबार में आने वाली चीज, कारोबार में आने वाली चीज को हम जो है कारोबार में आने वाली चीज, आने वाली चीज जो भी आ रहा, माल आ रहा, जो भी आ रहा, कारोबार में आने वाली शय, या फिर जो है अगर कैश भी हम देखते हैं, कैश भी जो है कारोबार से जाने वाली शय, जो कारोबार से जो है कारोबार से जो है जाती है, तो ये भी जो है एक खाते का उसूल है, कारोबार से जाने वाली शय। तो इस तरीके से ये हकीकी खाते का उसूल हुआ। हकीकी खाते का उसूल कारोबार से आने वाली शय और कारोबार से जाने वाली शय, यानी माल आ रहा है खरीदे को, और नकद अमाउंट रकम कैश जा रहा है, तो लिहाजा परचेज के यहाँ पर जो है हम देखेंगे इस तरीके से जो है एंट्री लिखी जाएगी। एंट्री इस तरीके से लिखी जाएगी कि परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट इस तरीके से एंट्री लिखी जाएगी कि जो है परचेज अकाउंट, यहाँ पर परचेज अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो है चूंकि लिखने का तरीका पर्टिकुलर इस तरीके से, परचेज अकाउंट दिया बेटा, इसे कहेंगे बेटा। तो यहाँ पर डेबिट जो होता है उसे हम डेटार के तौर पर लिखते हैं, डेबिट जो होता है उसको डेटार के तौर पर लिखते हैं। तो परचेज की जो परचेज का जो आइटम है उसको हम डेटार के तौर पर बताएंगे, डेबिट के तौर पर बताएंगे। तो लिहाजा और ऊपर की जानेंगे, डेबिट को ऊपर की जानेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेटार, परचेज अकाउंट डेटार। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ये डेटार होगा। डेटार के बाद जो है इसका अमाउंट डेबिट में डाल देंगे। सपोज 5,000 रुपये का माल खरीदे, तो 5,000 रुपये जो है अमाउंट डेबिट में डालेंगे। उसके बाद इसी का क्रेडिट, चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट होता, क्यों क्रेडिट होता, इसलिए कि कारोबार से जाने वाली शेयर, कारोबार से जाने वाली शेयर को क्रेडिट करें, तो लिहाजा यहाँ पर कारोबार से जाने वाली शेयर को क्रेडिट करना है, तो लिहाजा यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि जो है ये जो है खाता में जो है क्रेडिट होगा, कैश जो है कारोबार से जाएगा। हम अगर कोई अशिया खरीदेंगे मार्केट से, बाजार से, हमारे पास से नकद रकम जाएगी, तो लिहाजा कैश को खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और क्रेडिट के लिए जो है हमको क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि जो है क्रेडिट के जगह पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और कैश अकाउंट लिखने के साथ साथ जो है अमाउंट
5,000 रुपये, 5,000 रुपये का अमाउंट क्रेडिट की जानिब बतलाया जाएगा। तो लिहाजा चूंकि ये क्रेडिट हुआ, अब यहाँ पर टू का मतलब क्रेडिट, इसको डीआर या सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पर ये जो है टू का मतलब भी यहाँ पर क्रेडिट किए हुए, टू कैश अकाउंट का मतलब जो है यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब उसका अमाउंट ये जाहिर करता है कि जो है ये रकम क्रेडिट हो गई। तो लिहाजा कैश का खाता जो है क्रेडिट हुआ और परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का खाता जो है, परचेज का खाता जो है और यहाँ पर डेबिट हुआ। तो तमाम अगर हम इसको तफसील से जो है यानी एक लाइन में अगर हम इसको एंट्री पढ़ेंगे तो एंट्री इस तरीके से होगी, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। और इसका जो नरेशन होगा, इसकी तशरीह होगी, वो जो है बीइंग परचेजेस फॉर कैश, यहाँ पर नकद माल, अगर हम इसको बीइंग परचेज फॉर कैश को हम उर्दू में लिखना चाहते हैं तो लिखे जाएगा नकद माल खरीदा। यहाँ पर हम नरेशन उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में बतला सकते हैं, यानी बीइंग परचेजेस फॉर कैश या फिर जो है नकद माल खरीदा गया। तो इस तरीके से जो है एक एंट्री डेट वाइज 21 अगस्त 2020 परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपये डेबिट में, 5,000 रुपये क्रेडिट में, और जो है बीइंग परचेज फॉर कैश। इस तरीके से ये जो है एक एंट्री मुकम्मल हुई। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से देखेंगे कि जो है नकद माल फरोख्त किया गया, अगर जो है हम देखेंगे नकद माल फरोख्त किया गया यानी कि सेल्स फॉर कैश, अगर हम देखेंगे गुड्स सेल्स फॉर कैश, अगर हम जो है इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से होगा, नकद माल फरोख्त किया गया, नकद माल फरोख्त किया गया। अगर हम इसको नकद माल फरोख्त किया गया तो जो है हम अगर हम एंट्री देखेंगे तो जो है यहाँ पर जो है माल फरोख्त करने पर जो है माल हम जिसको फरोख्त करते हैं कस्टमर को, जिस भी कस्टमर को, वो कस्टमर को जो है हम माल अदा करते हैं, यानी कि जो है माल जो है यहाँ पर फरोख्त हो जाना, माल फरोख्त हो जाना यानी कि सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब यहाँ पर चूंकि देखने वाली चीज ये है कि सेल्स अकाउंट के जरिए से यहाँ पर जो है माल जा रहा है कारोबार से जाने वाली शय, कारोबार से जाने वाली शय यानी कि जो है माल जा रहा है कारोबार से, और कारोबार में आने वाली शय यानी कि कैश, कारोबार से आने वाली शय यानी कि कैश अकाउंट, कारोबार में आने वाली शय यानी पैसा आ रहा है। हम कोई माल किसी को बेचते हैं, किसी को फरोख्त करते हैं तो जो यहाँ पर पैसा आता है और सामान अशिया जाती है, कस्टमर को जाती है, कस्टमर की जानिब से नकद रकम को वसूल। तो यहाँ पर नकद रकम जब हम मिसाल के तौर पर ये 2 तारीख की एंट्री है, 2 तारीख का सौदा हुआ, तो इस सौदे को जो हम क्या करेंगे, इस सौदे को हम यहाँ पर 2/8/2020 के तौर पर यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट के कॉलम में, उसके बाद एंट्री लिखेंगे, चूंकि आने वाली शय को डेबिट करना है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री इस तरह से लिखी जाएगी, कैश अकाउंट यहाँ पर कैश अकाउंट डेटर टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर जो है यहाँ इसके नीचे
इसके नीचे जो है यहाँ पर डैश आएगा और यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर जो है ₹10,000 यहाँ पर, यानी कि डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000 आएंगे। और यहाँ पर जो है इसका नरेशन आएगा। नरेशन कुछ इस तरीके से होगा, बीइंग गुड्स सेल्स फॉर कैश, इस तरीके से इसका नरेशन है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है इस तरीके से बताएंगे कि गुड्स जो है यहाँ पर फरोख्त किया गया, यानी माल फरोख्त किया गया, तो लिहाजा इसका जो है यहाँ पर एंट्री आएगी गुड्स सेल्स फॉर कैश। यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से एंट्री आएगी कि जो है माल को जो है फरोख्त कर दिया गया, कैश जो है यहाँ पर हासिल हुआ। तो लिहाजा इस तरीके से जर्नल इंद्राजात लिखे जाते हैं। तमाम जो है जर्नल इंद्राजात को उसूल के मुताबिक, डेबिट और क्रेडिट के उसूल के मुताबिक लिखा जाता है। अगर जो है सौदा डेबिट हुआ तो डेबिट किया जाता है और सौदा क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट किया जाता है। इस तरीके से तमाम सौदों को जर्नल में सबसे पहले दर्ज किया जाता है। जर्नल में दर्ज करने के बाद ही इसके बाद ही जो है इसको लेडजर और उसको जो है बाद में जो है बैलेंस शीट वगैरह में जो है उसके हिसाब किताब लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है उसको जर्नल ही में दर्ज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम आज के यहाँ पर जो है आज सबसे पहले जो है जर्नल का नमूना, यानी कि जर्नल के जो है माने, जर्नल के जो है मफहूम, यानी कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल होता क्या है, और ये ताजीर जो है रोज़ाना जो लिखता किताब, इसके बारे में देखें। और इसमें जो है रोज़ाना सबसे पहले दर्ज करता, तो लिहाजा इसको रोज़नामचा या रोज़ाना लिखी जाने वाली किताब, डे बुक या बुक ऑफ प्राइम के तौर पर जाना। और इसके बाद इस किताब को जो है की तफसीलात देखें कि इसमें जो है जो लिखे जाते हैं उसको जर्नल इंद्राजात कहते हैं। जर्नल इंद्राजात किस तरीके से लिखे जाते हैं और इसको लिखने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जर्नलाइजिंग किस तरीके से होगी और जर्नल का नमूना क्या होगा, ये नमूना देखा हमने। नमूने में सब ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसके कॉलम्स याद रखना ज़रूरी होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट और क्रेडिट, ये याद रखना ज़रूरी होता है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट के जो है तफसीलात किस तरीके से हम जो है इसमें कॉलम में दर्ज करते हैं और जर्नल इंद्राजात किस तरीके से लिखे जाते हैं। और प्रैक्टिकली जो है इसको हमने देखा कि जो है एक सौदे को किस तरीके से लिखा जाता है जर्नल। जर्नल में सौदों को लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट के उसूल देखे जाते हैं। बगैर उसूल के अगर जो है जर्नल लिखते हैं तो वो जर्नल गलत होगी। तो लिहाजा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तरीके के जो है इन उसूलों के ऊपर, 3 खातों के जो उसूल है उन उसूलों के ऊपर जो है उन उसूलों को देखते हुए, उन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है तमाम के तमाम जर्नल के जर्नल एंट्रीज लिखे जाते हैं। जर्नल एंट्रीज लिखने का यही उसूल है। इन तीनों उसूलों के ऊपर जर्नल इंद्राजात लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से आज आप जर्नल के बारे में, जर्नल के जो है नमूने के बारे में और उनमें जो है हिसाबी सवालात यानी कि दर्ज करने का तरीका किस तरीके से होगा, ये तमाम तफसीलात आप इस क्लास में देखें। आइंदा जो है क्लास में आप ये देखेंगे कि जर्नल के और भी जो है अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नलिस्ट के तौर पर किस तरीके से मजीद जर्नलिस्ट किस तरीके से दर्ज करेंगे और मजीद हिसाबी सवालात किस तरीके से हल करेंगे और जर्नल किस तरीके से जो है रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी में ताजीर के काम आता है, ये तमाम तफसीलात आगे जो है देखेंगे। आगे जो है जितने भी सौदे होंगे ताजीर के, वो तमाम के तमाम
जनरल में किस तरीके से दर्ज करेगा, और जनरल से उसको आगे फॉरवर्ड यानी कि लेडजर में किस तरीके से उसकी पोस्टिंग करेगा, वो जो है चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज की क्लास में आप जो है ये तमाम तफसीलात देखें। इंशाल्लाह आगे क्लास में हम मजीद और भी तफसीलात देखेंगे। खुदा हाफिज़।